दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। अरे दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे घर जाते हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे ही सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। और शेर आखिर सुने के हम हैं सूखे तालाब पर बैठे हुए हंस, हम ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक। उसके बाद कल हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ देंगे। आखिरी टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? और चूंकि इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, तो लेक्चर 7 के अंदर आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या रोल है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये सेमीकंडक्टर कहते किसको हैं। हमने आपके सामने इसकी प्यारी प्यारी डेफिनेशंस लिखी हैं कि आ मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन। एक ऐसा मटेरियल जो खास कंडीशन में अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकता है, अपने में से बिजली को गुजरने की इजाजत देता है, उसे नाम देते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर से पहले एक बात याद रखें, एक होता है इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर, जिसे हम लकड़ी कहते हैं, जैसे लकड़ी है। और एक होता है गुड जो है कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन होगा? जैसे कॉपर है, Cu, ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर वो होता है जिसमें से बड़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। और गुड इंसुलेटर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करती, जैसे लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। तो ये जो सेमी है, सेमी का मतलब है आधा, सेमी कंडक्टर, हाफ कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस हैं जो नॉर्मल हालात में अपने में से बिजली गुजरने नहीं देते। कुछ खास कंडीशन होती हैं, कुछ खास कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो अपने में से बिजली गुजरने देते हैं। तो एक बात मैंने लिखी, दे आर नाइदर गुड कंडक्टर्स नार गुड इंसुलेटर। ना तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ना ये बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं, ये दरमियान में है। और वो भी खास कंडीशन के तहत ये इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की इजाजत देते हैं, इसलिए हम इनको हाफ कंडक्टर या सेमी कंडक्टर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है सिलिकॉन, ये भी एक सेमी कंडक्टर है। हमारे पास है जर्मेनियम, ये भी एक सेमीकंडक्टर है। आर्सेनिक, As, ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, हो गया। अच्छा, इनके यूजेस क्या हैं? दे आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, जैसे लैपटॉप है, जैसे टीवी है, जैसे कार है, जैसे स्मार्टफोन है, तो इनमें ये यूज होते हैं। खैर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या रोल है? तो वो लिखता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूनिक होती है, बाकियों से चेंज होती है, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूनिक होने की वजह से वो सेमीकंडक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। अगर हम इसकी कन्फिगरेशन करें, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s 2s 2p 3s 3p और ये 4s। जरा कन्फिगरेशन करते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 14, उसमें से 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 6 इधर, कितने हो गए? 10 और 2 12 और 2 14।
यहां तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ओके, तो अब जरा इसको अगर आप शेल के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना, तो 1s पहले शेल का सब शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 2s और 2p ये दूसरे शेल है, k के बाद l 6 और 2 इसमें कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तीसरा शेल है 3s और 3p 2 और 2 4। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वो एलिमेंट का एटम बॉन्ड बनाता है। तो आप लिखेंगे इट हैज या हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है आइए आपको दिखाता हूं। हमारे पास ना ये एक फर्ज करो सिलिकॉन का एटम है, ठीक है, एक ये सिलिकॉन का एटम है, एक ये सिलिकॉन का एटम है, एक ये सिलिकॉन का एटम है और एक ये सिलिकॉन का एटम है। 4 सिलिकॉन के एटम है। हम लिख देते हैं कि ये भी Si है, ये भी Si है, ये भी Si है, ये भी Si है। ये 4 सिलिकॉन के एटम है। अब जरा समझते जाना, हर एटम के गिर्द जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने अभी अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये समझ आई है कि हर एक सिलिकॉन के एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो मैं शो करा रहा हूँ। पहले जो सेंटर वाला है उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4। इस वाले सिलिकॉन को देखो, एक ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इस वाले सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इस वाले सिलिकॉन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, फिर ये चौथा। इस वाले सिलिकॉन को देखो, एक ये है, 2, ये 3 और ये 4। ओके हो गया जी। हाँ, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हम बना रहे हैं, बल्कि बन चुका है। आगे देखें, वो कहता है कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर ओनली सिलिकॉन एटम जिसमें होते हैं, ये वाला जिसमें सिर्फ सिलिकॉन है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बात आपने याद रखनी है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर, या जैसे कि सिलिकॉन, इसमें बाहर से कोई चीज ऐड ना की गई हो, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाता है। आगे देखें, मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ईच सिलिकॉन एटम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ये है सिलिकॉन एटम, इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं क्योंकि इसके गिर्द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड ये वाला, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये, एक ये और एक ये। एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। सर जी, ये वाले इलेक्ट्रॉन, बेटा जानी, ये फिर आगे ही इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होगा ना किसी और सिलिकॉन के एटम के साथ यहाँ पर, ठीक है, फिर इसने और बनाया होगा, ऐसे जैसे मैं यहाँ दिखाऊं अगर, तो ये देखो, ये ऐसे, ये देख रहे हो, इसी तरीके से। तो ये तो जाल है ना, लेटेस है, चल रही है, तरतीब चलती रहेगी। ओके हो गया। सेम इसी तरह से भी अगर मैं यहाँ बना लूँ सिलिकॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और ये इसके बाकी 3 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? यस सर। बस करे, आगे ना बनाएं, इतना काफी है, हमें आपकी बात समझ आ रही है। देखो मेरे प्यारे बेटे, अब देखो, सो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट। तो इस प्योर हालत में सिलिकॉन में ये एबिलिटी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ओके, तो अब करेंगे क्या? हम इसको, जिसको हम सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, इसमें से तो बिजली गुजर नहीं सकती। आपने तो कहा था कि इसमें से बिजली गुजरेगी। हाँ, मैंने एक लफ्ज लिखा था, अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के तहत, कुछ शराइत हैं, उसके बाद इसमें से बिजली गुजरेगी, और वो भी पूरी तरह नहीं जैसे कंडक्टर में से गुजरती है। तो कंडीशंस अप्लाई होंगी तो ही इसमें से बिजली गुजरेगी। तो जब इसमें से बिजली गुजरेगी तो फिर हम मानेंगे कि हाँ, वाकई में ये सेमीकंडक्टर है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके तहत ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा? तो प्यारे बेटे, ऑन हीटिंग, या तो आप इसको हीट करें या फिर क्या करें, एडिंग इम्प्योरिटी, बाहर से कोई और एटम जो है इसके अंदर ऐड कर दे इम्प्योरिटी के तौर पर। तो क्या होगा, इन दो में से किसी एक तरीकों को आपने अप्लाई करना है,
तो सम बॉन्ड ब्रेक, कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे इन दोनों में से कोई एक काम करने से। तो होल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म, या तो होल पैदा हो जाएंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन जन्म ले लेंगे, जिनकी वजह से कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सर्टेन कंडीशन लगाने से ही सिलिकॉन में से कंडक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ओके, हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, ये क्या होता है? वो कहते हैं व्हेन, जब इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन को क्या कहते थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सिलिकॉन में बाहर से जब हम इम्प्योरिटी एटम डालेंगे टू इंप्रूव इट्स कंडक्टेंस, उसकी कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। तो वो जो प्योर सिलिकॉन था वो इंट्रिंसिक था, जब उसमें बाहर से हम इंप्योरिटी डाल देंगे तो फिर इंप्योरिटी बाहर से आई है, एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है, इसलिए उसे हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इज फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। यानी जो बाहर से हम कोई इंप्योरिटी एटम डालेंगे तो इस प्रोसेस को डोपिंग का नाम देंगे। अब जरा आगे चलिएगा, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा भी सही। प्यारे बेटे, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाहर से इंप्योरिटी डालने के बाद जो सिलिकॉन है वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। तो उसकी कितनी किस्में हैं? वो दो तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले ना हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझेंगे। मैंने ये लिखा हुआ है, इसको समझा रहा हूं नीचे, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझाने के लिए मैं ये वाली जगह जो है इसे हटा देता हूं, ये सारी चीज उड़ा देता हूं जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी। ठीक है, ये वाला सिलिकॉन मौजूद है और इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन दोबारा से मैंने बना दिए। ठीक है, अच्छा, ये है अब हमारे पास प्योर सिलिकॉन। इसका मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। हम क्या करते हैं, बाहर से कोई एक और एटम जो है वो इसमें डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? मतलब यहां से हम सिलिकॉन को हटा देते हैं, इस सिलिकॉन की जगह एक ऐसा एटम डाल देते हैं जिसकी वैलेंसी 3 है, मतलब जिसके आखिरी शेल में ना 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां हम एल्युमिनियम डाल देते हैं। सिलिकॉन को बाहर निकाला तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन लेता गया। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पर होगा होल, यहां पर होगी खाली जगह। ये जगह खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि एल्युमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर एक इधर और इधर कोई नहीं है, यहां पर ये 3 पूरे हो गए, तो इसको बोलते हैं होल, ये खाली जगह है। और मजे की बात, ये जो बॉन्ड है दिस इज इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, ये नामुकम्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। इनकम्प्लीट को बॉन्ड का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड। और ये ऊपर वाले को देखो तो ये वाला बॉन्ड क्या है? ये वाला बॉन्ड तो कंप्लीट है, बाकी और भी कंप्लीट ही कोवेलेंट बॉन्ड है, मगर ये वाला इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये होल पैदा हो गया है। ठीक है, अब ये जो होल पैदा हुआ है, इस होल को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी कहते हैं। क्या मतलब? मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो हम कहते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस होल को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी कहते हैं। होगा क्या, आप जो है ना बाहर से ना बैटरी लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इस सिलिकॉन को जिसके अंदर आपने एल्युमिनियम डाल दिया, इसका कनेक्शन बैटरी के साथ जोड़ेंगे, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तारों के जरिए जोड़ देंगे। वो एक्सटर्नल सोर्स होगा। एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है? बैटरी वो इलेक्ट्रॉन भेजेगी अंदर। अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, फर्ज किया ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से आया है, तो ये इस होल को भरने की कोशिश करेगा, ये दौड़ेगा इस होल की तरफ, ये इस होल को भर देगा। जब ये इस होल को भरेगा तो एल्युमिनियम कहेगा मैं तो 3 बॉन्ड बना सकता हूं, मैं 4 तो नहीं बनाऊंगा। यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम बाहर निकाल देगा, ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन ये वाला बाहर निकल आया, तो यहां पर होल पैदा हो गया, इस जगह एक और होल पैदा हो गया। तो इस होल को भरने के लिए पीछे से बैटरी का एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि बैटरी तो मुकम्मल इलेक्ट्रॉन दे रही है। वो बाहर से आने वाला एक और इलेक्ट्रॉन जब इस होल को भर देगा, ये होल भर जाएगा। ये होल भर जाएगा तो एल्युमिनियम क्या करेगा? इधर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो ये यहाँ पर फिर से एक जो है ना वो होल पैदा हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। तो इस चक्कर में होल को भरने के प्रोसेस में देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जी, वो कैसे? देखो ना, इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से आ रहा है वो होल को फिल कर रहा है, ये तो होल को फिल कर चुका, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला आया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला आया, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं।
तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो अब इस वजह से होल को भरने के चक्कर में इसमें से करंट गुजरेगा। हाँ जी, इसको बोलेंगे कि ये अब सेमीकंडक्टर है, इसमें से करंट गुजर रहा है, और ये सेमीकंडक्टर जो है ये एक्सट्रिंसिक फॉर्म में ही अपने अंदर से करंट गुजार सकता है। तो ये तमाम बातें मैंने इधर आपके सामने लिखी हैं। आइए जरा आपको रीड कराता हूं। कहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय एडिंग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि एल्यूमिनियम है या फिर बोरान है। ओके, 1 बॉन्ड रिमेन इनकम्प्लीट क्रिएट होल, एक बॉन्ड यहां पर जो इनकम्प्लीट था, जिसने यहां पर होल पैदा किया था, याद है आपको? जी हाँ, वो उसको हम क्रिएट होल, वो होल पैदा हो गया, इस होल को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हम उस जगह को कहते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो होल्स एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। जी हाँ, ओके। नेक्स्ट अगली बात, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आया फिल करेगा दीज होल्स, इन होल्स को फिल करने की कोशिश करेगा, अलोइंग इजाजत देगा मटेरियल को टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरीके से उस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी। तो ये हो गया। अब आखिर में इसके नीचे आप ये देखें कि ये जो सिलिकॉन है ना, Si, ये इंट्रिंसिक एटम है, बिल्कुल प्योर एटम है सिलिकॉन का, और बाहर से जो आपने इंप्योरिटी डाली यहां पर एल्यूमिनियम Al, ये क्या है? ये इम्प्योरिटी एटम है। ओके, और ये जो सेमीकंडक्टर मैंने बनाया इसका नाम क्या है? इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब चलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की जानिब। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको समझाने के लिए पहले तो हम वैसी ही डायग्राम बनाएंगे सिलिकॉन वाली। ठीक है, ये सिलिकॉन का एक एटम है, और ये भी एक सिलिकॉन का एटम है, और ये भी एक सिलिकॉन का एटम है, और ये भी एक सिलिकॉन का एटम है, ये भी एक सिलिकॉन का एटम है। और हमें पता है कि सिलिकॉन के एटम के गिर्द कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जरा बांड बनाए सेंटर वाले इसके, ये देखें, ये कोवेलेंट बांड बन गया, इस तरह बना दे, ठीक है, और ये इधर कोवेलेंट बांड बन गया। ओके, इधर एक कोवेलेंट बांड बन गया। ओके, इधर एक कोवेलेंट बांड बन गया। ओके, समझ आ गई? यस सर। अब आपने करना क्या है? अब आप बना रहे एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो बाहर से आप डोपिंग करेंगे, यानी बाहर से आप एक्स्ट्रा इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे। तो इस किस्म के सेमीकंडक्टर में यहां पर आप जो है फास्फोरस को ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी है 5, इसके आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 1 2 3 4 ये आ गए, एक यहां पर एक्स्ट्रा रहेगा फास्फोरस का, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया? अच्छा, अब होगा क्या? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो दिस विल बी नोन एज नेगेटिव चार्ज कैरियर। बाहर से आप बैटरी लगाओगे, ठीक है, वो बैटरी अपना इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगी, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। आगे भी तो हो सकता है एक फास्फोरस हो यहां पर, हाँ, जरूरी तो नहीं है सिर्फ एक एटम फास्फोरस का डालेंगे, काफी सारे एटम होते हैं जो जगह जगह पे फास्फोरस के डाल दिए जाते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले फास्फोरस के फ्री इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, वो अगले को धक्का मारेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो करंट गुजरेगा नहीं गुजरेगा? बिल्कुल गुजरेगा। तो इसी बात को हमने ऊपर लिखा हुआ है, आइए जरा स्टडी करते हैं। वो लिखता है एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है? जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि फास्फोरस और एंटीमोनी Sb। फास्फोरस के आखिरी शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Sb एंटीमोनी के आखिरी शेल में भी 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, ओके। नेक्स्ट वो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन एक्स्ट्रा एंड फ्री, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और फ्री,
तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज नेगेटिव चार्ज कैरियर। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनेबल सब्सटेंस को इस काबिल बनाते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स। जब बाहर वाले एक्सटर्नल सोर्स से आप इसको कनेक्ट करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, उसकी वजह से करंट जो है इसमें से। अब देखिएगा इस पूरे केस में जो Si है दैट इज इंट्रिंसिक एटम प्योर फॉर्म में, और जो आपने ऐड किया है फास्फोरस P दैट इज इम्प्योरिटी एटम। और ये कौन सा कंडक्टर बना है? कौन सा कंडक्टर? और ये कौन सा सेमीकंडक्टर बना है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं आप इसको? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट बह रहा है। एन से मुराद है नेगेटिव चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर। और ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और ये कौन सा होगा? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ आई? जी हाँ, ओके, यस सर। तो ये था हमारा आज का लेसन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको तैयार कीजिए। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और उसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के आपकी जान छोड़ जाऊंगा, दूसरा चैप्टर पढ़ा के फिर मैं 10वें चैप्टर पे मूव कर जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बनाइए स्क्रीनशॉट। फिर एंड स्क्रीन वाली 4 वीडियोस आ जाती हैं और आप कहते हो कि आप टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट बनाने का।